Good morning, students. Today we start some formulas, trigonometric ratios of some specific angles. Trigonometry ratios आपने previous videos में देखा कि trigonometry ratios क्या होते हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा. क्लियर. अब इनके स्पेसिफिक एंगल्स के वैल्यूज़ क्या होती हैं वो हम इस टेबल के थ्रू आपको बताएंगे. ये जो टेबल है ये अभी मैं आपको सिंपल ही कैसे निकाल सकते हैं वो बता रही हूँ, लेकिन इनको कैसे फाइंड आउट किया गया है वो मैं फिगर के थ्रू आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेबल कैसे बनाई जाती है, इजीली आप उसको एग्ज़ाम में कैसे बना सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है इसकी वो बता रही हूँ. सबसे पहले हमने क्या करना है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है. अब 30, 45, 60 और 90 ही क्यों लिया गया है, बिकॉज ऑफ जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री. ये 90 डिग्री है तो अदर टू एंगल्स की पॉसिबिलिटीज़ क्या आती है, लेस देन 90 मीन्स एक्यूट एंगल. 45, 45, 45, 45, 90, 90 प्लस 90 180, 60 30 प्लस 90 180, 30 60 प्लस 90 180. तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं जो ली जाती हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स में. इसलिए हमने ये 30, 45, 60 और 90 के एंगल्स लिए हैं. क्लियर. तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए की वैल्यू. अब साइन ए, साइन 0 0. अब साइन 30 के लिए जो चार वैल्यूज़ हमको लिखनी है आगे, 30, 45, 60 एंड 90. तो इस शॉर्ट ट्रिक में हमने क्या करा है, √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4. तो √0/4 मीन्स 0, √1/4 √1 मीन्स 1 एंड √4 इज़ 2. 2/4, तो 2 1s are 2 2s are, remaining is 1/2. So 1/√2. 1 is 1 and √2 is √2. √3, √4 is the square root of 2. 4 cancel. √1 is 1. नेक्स्ट cos A को अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप साइन की वैल्यूज़ 90, 60, 45, 30 और 0 मीन्स राइट से लेफ़्ट की तरफ चलते जाइए. साइन 90 1, तो cos 0 1, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0 0. क्लियर. तो साइन की वैल्यूज़ आपने इस मेथड से निकाल ली. उसके बाद कॉस के लिए आपको क्या करना है, साइन का राइट से लेफ़्ट की तरफ टर्न करना है. क्लियर. नेक्स्ट आता है tan A मीन्स साइन अपॉन कॉस. फॉर्मूलेज में आपने पढ़ा है कि tan A इज साइन अपॉन कॉस. 0/1, 0/1 मीन्स 0. 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2. 2 से 2 कैंसिल, 1/√3. √2 कैंसिल, 1/1. 2 कैंसिल, √3/1 मीन्स √3 एंड 1/0. 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, क्योंकि ज़ीरो से किसी टेबल को डिफाइन नहीं, कि ज़ीरो का कोई टेबल नहीं होता, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड. क्लियर. नेक्स्ट आता है कॉसेक ए. कॉसेक ए इज़ इन्वर्स ऑफ साइन. साइन का इन्वर्स होता है. 0/1/0, 1/sin कॉसेक होता है. 1/0 एंड 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड. फिर 1/2 यानी 1/1/2, इसका इन्वर्स कर दीजिए तो 2/1. 1/√2 का इन्वर्स 2/√2/1. √3/2 इन्वर्स इज 2/√3 एंड 1 का इन्वर्स 1. सेम है सेक ए. सेक ए जैसे आपने कॉस ए को लिखा था साइन का राइट टू लेफ़्ट, ऐसे ही सेक को आप कॉसेक का राइट टू लेफ़्ट लिख सकते हैं, या आप एक और मेथड है कि आप कॉस का इन्वर्स कर दीजिए, बिकॉज सेक थीटा इज़ इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा. 1 का इन्वर्स 1, √3/2 का इन्वर्स 2/√3, 1/√2 का इन्वर्स √2/1, 1/2 का इन्वर्स 2/1 एंड 0 का इन्वर्स यानी 1/0 का मीन्स नॉट डिफाइंड. या देखिए 1, 2/√3, √2/1, 2/1 and not defined. Clear. Next cot A. Cot A is inverse of tan A. तो 1/0 not defined. 1/√3, √3/1, 1 का इन्वर्स 1, √3/1, 1/√3.
नॉट डिफाइंड का इन्वर्स यानी 1/0 का इन्वर्स 0/1 एंड 0/1 मीन्स 0। क्लियर। एक छोटी सी चीज़ और आपको बताऊंगी, अगर आप यही सीक्वेंस रखते हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तो आप देखेंगे जो नॉट डिफाइंड है वो 1090 से स्टार्ट हो रहा है और एक जिक जैक फॉर्म में बन रहा है। देखिए 90 0 90 0। ये कन्फ्यूजन रहता है कभी कि नॉट डिफाइंड क्या आएगा कैसे आएगा, तो इजी वे में आपको बता रही हूँ। अगर आप अपनी टेबल को इजी वे में जल्दी जल्दी बनाना चाहते हैं तो 1090 कॉसेक 0 सेक 90 कॉट 0, एक जिग जैग आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये शॉर्ट ट्रिक है। क्लियर। अब ये वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करी हमने, साइन 30 को 1/2 कैसे बोला, साइन 45 को 1/√2 कैसे बोला, तो उसके लिए जो डायग्राम्स मैंने आपको बनाए हैं इसी के बेस पे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि कैसे बनाए। देखिए सबसे पहले हम ट्राइंगल में 45 डिग्री एंगल की बात करते हैं। अगर ये 45 ए की प्लेस पर 45 डिग्री है, सो ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो बेस जहाँ थीटा प्लेस्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। सो ए बी इज़ बेस, बी सी परपेंडिकुलर, ए सी हाइपोटेनस। सो एंगल ए एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री है। सो बोथ द एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल, देन अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। So angle A and angle C is equals to 45, then A के अपोजिट BC है, C के अपोजिट AB है, so BC and AB both are equal, side opposite to equal angles are equal। clear। suppose BC and AB, अगर AB को A सपोज करते तो BC भी A ही है, BC and AB is equals to A। सपोज क्या कि ये दोनों A हैं। Then by Pythagoras theorem, hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. It means AC square is equals to BC square plus AB square। और BC और AB को हमने A सपोज किया था तो A square plus A square। It means AC square is equals to 2A square। It means AC is equals to root 2A square। root A square, A square means A and root 2, so AC की वैल्यू आ गई A√2। it means hypotenuse is A√2। clear। the value of AC is A√2। अब हम फाइंड करेंगे साइन A। साइन A मीन्स A की प्लेस पे है 45, तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, एंड रेशो इज P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मीन्स BC अपॉन AC। BC is A and AC is A√2, so A upon A√2, A cancel, 1/√2, cos 45 base upon hypotenuse, AB upon AC, it means A upon A√2 is equals to 1/√2, A से A cancel, 1/√2, tan 45 means perpendicular upon base, तो BC upon AB, BC A AB A, तो इन्हें कैंसिल 1। ऐसे ही कॉसेक यानी इन्वर्स √2/1, सेक इन्वर्स √2/1, कॉट इन्वर्स tan का, सो 1 का 1। क्लियर। देखिए मैं आपको इसको टेबल से चेक करके बताती हूँ। साइन A 45 डिग्री 1/√2, 1/√2, cos 45 डिग्री 1/√2, tan 45 डिग्री 1, cosec √2/1, sec √2/1, cot 1। क्लियर। नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए मीन्स 30 और 60 वैल्यूज़ निकालने के लिए हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का यूज़ किया है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल ही क्यों, बिकॉज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज़ 60 डिग्री, जो कि अदर 2 टाइप्स के एंगल में नहीं होता है, ट्राइंगल्स में नहीं होता है। जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी नहीं होता है, स्केलर ट्राइंगल में भी नहीं होता है, सिर्फ ये कहाँ होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज़ 60 डिग्री, और जब हम उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो अदर साइड को 2 इक्वली पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड। सो एंगल भी इक्वली पार्ट्स में डिवाइड होता है और अपोजिट साइड भी इक्वली पार्ट्स में। सो जो एंगल डिवाइड हो रहा है वो 30 30 में,
और ये जो पूरी साइड है बी सी, जिसमें हमने बी सी को क्या सपोज किया था ए, तो बी डी हो जाएगा हाफ ऑफ ए। हाफ ऑफ ए मीन्स ए बाय 2। क्लियर। अब इस डायग्राम में हमने ए को बेस रेफरेंस एंगल मांगना है। सो ए थी 30 डिग्री, ए 30 डिग्री, सो ये बेस बन गया, ये है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। सो ए डी बेस, बी डी परपेंडिकुलर, ए बी hypotenuse. Clear? So now in triangle BDA by Pythagoras theorem, AB square is equals to BD square plus AD square. हम इससे वैल्यूज़ फाइंड करेंगे AD की. क्लियर. सो AB की प्लेस A, BD की प्लेस पे A अपॉन 2 होल स्क्वायर. सो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AD स्क्वायर. A स्क्वायर अपॉन 4 को LHS में लाए, माइनस एलसीएम लिया तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, यानी 3 4 माइनस 1 3A स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर. इट मीन्स अंडर रूट 3A स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू AD. सॉरी, स्क्वायर नहीं आएगा. क्लियर. स्क्वायर हटा दिया, रूट लग गया. इट मीन्स A स्क्वायर मीन्स A रूट 3 एंड 4 का 2. So AD is equals to A root 3 upon 2. So AD is A root 3 upon 2. अब हमें वैल्यू निकालनी है. जैसे डायग्राम था हमारा साइन A मीन्स 30 डिग्री, साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी BD अपॉन AB. BD इज A अपॉन रूट 2 एंड AB इज A. तो A अपॉन 2 होल अपॉन A. सो A अपॉन 2 इंटू ये बन जाएगा 1 अपॉन A. सो A से A कैंसल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. कॉस 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनियस, AD अपॉन AB. AD इज A रूट 3 अपॉन 2 अभी निकाला था, एंड AB इज A. तो A रूट 3 अपॉन 2 इंटू A अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, यानी 1 अपॉन A. ये A से A कैंसल, सो रूट 3 अपॉन 2. tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BD अपॉन AD. A अपॉन 2 होल अपॉन में A रूट 3 अपॉन 2. सो A अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन A रूट 3. 4 फ्रैक्शंस को जब कन्वर्ट करते हैं 2 फ्रैक्शंस में, तो न्यूमरेटर फ्रैक्शन एज इट इज़ रहता है, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है. सो 2 से 2 कैंसल, A से A कैंसल इज़ 1 अपॉन रूट 3. देखिए मैच करते हैं. साइन 30 डिग्री 1 अपॉन 2, साइन 30 1 अपॉन 2, कॉसेक 30 रूट 3 अपॉन 2, कॉसेक 30 रूट 3 अपॉन 2, tan 30 1 अपॉन रूट 3, tan 30 1 अपॉन रूट 3. क्लियर. सो ऐसे ही साइन का इन्वर्स कर दीजिए तो कॉसेक, कॉस का इन्वर्स कर दीजिए सेक, tan का इन्वर्स कर दीजिए कॉट. नेक्स्ट, अगर यहाँ 60 डिग्री बेस है, सो BD A बाय 2, AD A रूट 3 बाय 2, AB इज A. साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर AD अपॉन हाइपोटेनियस AD अपॉन AB. AD मीन्स A रूट 3 अपॉन 2 होल अपॉन A. सो A रूट 3 अपॉन 2 इंटू A 1 अपॉन A से A कैंसल, तो रूट 3 अपॉन 2. ऐसे ही कॉस थीटा और टेन थीटा. अब आप चेक कर सकते हैं. साइन 60 रूट 3 बाय 2, रूट 3 बाय 2, कॉस 60 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, tan 60 रूट 3, tan 60 रूट 3. सो इस प्रोसेस से हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करी थी, इस एंगल्स की वैल्यूज़ 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री. सो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आएगी एक्सरसाइज 8.2, उसमें जो सम्स हैं उसमें आपको इसी टेबल का यूज़ करना है और सम्स को सॉल्व करना है. ओके.